24 मैं आपके साथ राहुल लारनोली। आज हम मौजूद हैं बरमसिया के एक व्यक्ति है, वो काफ़ी दिनों से एक संस्था चलाते हैं। आइए हम इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये संस्था काम करती है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम कल्याण कुमार घोषाल हुआ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ शुरू से, और 1969 से हम ए.के. राय का नेतृत्व में उनके पार्टी का आज हम सदस्य हैं। और जिला कमेटी का अभी जो अलायंस हुआ CPI-ML लिबरेशन का साथ, तो उसमें हम धनबाद जिले के अभिभावक के रूप में 5-6 आदमी को सिलेक्ट हुआ है। अभी जो हाल में हम लोग को जिला सम्मेलन हुआ वो विवाह स्थल में, तो वहाँ पर पाँच आदमी को सिलेक्ट किया, उसमें एक हम है। तो यह हमारा बाप माँ का आशीर्वाद है, गौरव की बात है। तो काम कर रहे हैं, काम करते करते आगे बढ़ेंगे। और हम लोग को उद्देश्य है कि समाज का परिवर्तन और पॉल्यूशन का सुधार, और आपका पौधा जो हम लोग हर साल बांटते हैं, इस साल भी कुछ बांटे हैं, लेकिन आप कुछ बांटेंगे। ब्रिज का चलते बहुत परेशानी हो रहा है, जो ब्रिज बंद हो गया। तो अभी हमारा जो उम्र है अभी, तो उस उम्र में बैंक मोड़ होकर ट्रैफिक को ये करते हुए जाने का वो हिम्मत तो अभी कम पड़ गया है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे, ये हम लोग को सपना है। और ये सपना को हम लोग साकार करने के लिए सब लगे हुए हैं। और इस बार हम लोग बाल सुधार गृह में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बच्चा लोग को सारा सामान दिए, और जो वहाँ पर पदाधिकारी और स्टाफ लोग जो थे उन लोग को दोपहर का थोड़ा टिफ़िन टाइप का दिया है। उसमें फ्रूट्स था और मिठाई था। और बच्चा लोग को लूडो से शुरू करके, चेस से शुरू करके, उसके बाद क्रिकेट का पूरा सेट, वॉलीबॉल का पूरा सेट, फुटबॉल 3 पीस दिए हैं, और ड्राइंग का भी सारा सामान दिए, जो लगता है जैसे जैसे लोग लिख के दिए थे, हम लोग इस बार स्थापना दिवस में इसको दिए हैं। और हम लोग बहुत रूरल जगह में जाते हैं, जहाँ पर जैसे काड़ा लगा में हम लोग मेडिकल कैंप किए थे, तो वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है, पीने का ही पानी नहीं है। जो तालाब देखे, तालाब में तो एकदम पूरा गंदगी से भरा हुआ है। वहाँ का आदमी से मिलने के बाद वहाँ का सारा चीज़ सुनने के बाद हम लोग वहाँ पर एक कैंप किए थे, जिसमें आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, वो शायद माओवादी इलाका है। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो सारा प्रोटेक्शन का साथ, माने प्रशासनिक प्रोटेक्शन के साथ वो आए, बहुत लेट से आए। तब तक हम लोग वो कार्यक्रम शुरू कर दिए। और हम लोग को वो पदाधिकारी बोल रहे थे कि आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, इस इलाका में आप लोग को मालूम नहीं है। हम ये सुनिए सर, हम लोग इस गांव में आज 1 महीना का ऊपर से हम लोग इसको सर्वे कर रहे हैं, क्या है नहीं है। आप भले ही पदाधिकारी हैं, लेकिन हम लोग को जो तजुर्बा है उससे लगता है कि आज जो इन लोग जो माओवादी बने हैं, ये शोषण का माध्यम से ही ये लोग शोषित होकर आज माओवादी बने हैं। उन लोग से जो बातचीत किया वही हमको लगा। तो वहाँ का बहुत दयनीय स्थिति है। तो वहाँ पर हम लोग दवाई बीच बीच में जाते हैं, दे देते हैं। और आगे का कार्यक्रम हम लोग को वो बहुत तरह का होता है। तो जिस तरह से आपको बताया कि मेन हम लोग को 4 ये है मिशन है। और हम लोग चाहते हैं कि अगला पीढ़ी एक अच्छी सोच के साथ समाज व्यवस्था के साथ जुड़े और इसको आगे ले जाए। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए आगे क्या हो।
ये जो संस्था है, ये संस्था का गठन किस तरह से हुआ, मतलब कि किस तरह से आप लोगों ने इस संस्था को बनाया है? संस्था का बनाए हम लोग 2007 में। हमारे जो अभी जो उपाध्यक्ष है मिस्टर भरत कुमार दत्ता, उनके घर में हम लोग एक 13 आदमी का एक बैठक हम लोग किए। तो उसमें सबको को सर्वसम्मति से ये हुआ कि इस संस्था का नाम संघर्षशील परिवर्तन समिति रखा जाए। तो हम लोग ने सब एक मत होके उसको हाँ बोले थे। और हम लोग को 3 स्लोगन है, संघर्ष, लगन, परिवर्तन। संघर्ष का माध्यम लगन से होगा, लगन का माध्यम परिवर्तन से आएगा। यही सोच के हम लोग बहुत सारे हैंडबिल उनबिल चारों तरफ देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। और हमारे संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अभी 24 है। हम लोग को ऐसा है कि हम ऐसा सदस्य तो सब कोई ले सकता है, लेकिन हम लोग बहुत चुन चुन के आदमी ले रहे हैं जो समाज का अच्छा काम के लिए जिसके अंदर सोच है, उसी टाइप के आदमी को हम लोग ले रहे हैं। और संस्था की प्रमुख कार्य जो अभी तक आप लोगों ने किया हो? प्रमुख काम में तो आपको बताया कि यही सब कर रहे हैं। अभी फ्री में पौधा वितरण रणधीर वर्मा चौक चाहे स्टील गेट, वहाँ पर एकदम बिना हाइब्रिड का पौधा देते हैं। और जो पौधा का ये है वहाँ पर से हम लोग लाते हैं। और वहाँ पर हम लोग हर साल माने कोई बिना पैसा का ही हम लोग देते हैं। जैसे हमारे सुजीत मल्लिक आते थे, कंसारी मंडल जिनका देहांत हो गया वो भी आते थे, सारे अच्छा आदमी लोग, मन्नान जी भी आते थे। तो हम लोग ये काम हम लोग माने एक लगन बोलिए और बाप माँ का आशीर्वाद बोलिए, हम लोग लगे हुए हैं यही सब। और आगे का भी सोच आपको बता दिए कि हम लोग, और जहाँ सदस्यता की बात है वहाँ आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ रहे हैं। आप बोलिएगा कि 18 साल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जो सदस्य लेते हैं चुन चुन के लेते हैं, जो एक दूसरे का पीछे खड़ा रहे, इसी सपना के साथ हम लोग चल रहे हैं। जैसा कि आप भी बनवसिया के निवासी हैं, और बनवसिया के भी जो पुल है वो 5 तारीख को बंद हुआ था, और 45 दिनों के लिए पुल को बंद रखा गया है पुनर्निर्माण के लिए। तो इससे आप जैसे कि स्थानीय निवासी है, तो आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पुल के बंद हो जाने से? तरह का परेशानी हो रहा है। हम और सच पूछिए तो 5 तारीख से हम पुल के उस पर गए ही नहीं है। इतना परेशानी है, और बीच में काम भी बंद हो गया था। तो जाके हम पूछे कि काहे भाई काम काहे बंद हो गया, तो वहाँ एक कोई आदमी थे उन लोग को, वो बताया कि जितना पैसा दिया था रेल हमको उतना काम कर दिए, फिर पैसा मिलेगा तो फिर काम शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारा एक जान पहचान है DRM ऑफिस में, उनसे बात किए तो उन्होंने बोला कि ये तो हायर अथॉरिटी का बात है, तो हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे तो कोशिश करते रहेंगे, उसके बाद सुने फिर डेली एक बार जाते हैं तो वहाँ पर फिर दोबारा पैसा मिला, अभी फिर काम शुरू हुआ। और यहाँ का जनता को बहुत परेशानी है, और ये रेल लाइन जो है ये खतरे का घंटी है। यहाँ बहुत सारा ये होता है, और आपका ट्रैफिक पुलिस है, उन लोग जैसे हम लोग को माफी आदमी को पकड़ पकड़ के पार कर देते हैं, उस तरह टोटो ऑटो सब लगा हुआ है, गाड़ी तो चल रहा है। परेशानी तो बहुत है, आम जनता को तो बहुत परेशानी हो गया, बहुत ज़्यादा। क्या प्रशासन को या रेल प्रबंधन को इसके ऊपर एक अच्छी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए थी? हाँ, अच्छी व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, लेकिन आपको बोले कि आपने एक हमको पूछा कि झारखंड में विकास, हमको तो नहीं लगता है कि उस तरह से कुछ खास विकास हुआ, चाहे NDA हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। हम लोग देख रहे हैं कि उस तरह का जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जिस तरह से ये जो अभी ठेका लिए हैं पुल का,
वो बोले थे कि रातों दिन काम होगा, लेकिन कहाँ हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा है। तो ये सब आम जनता को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, खास करके हम लोग बुजुर्ग लोग को तो और ये हो गया। आपको तो पता है कि हम उस हीरापुर गए ही नहीं 5 तारीख के बाद, और उधर से जाने का बहुत मतलब चलना मुश्किल हो जाता है। आज ही गए थे, आपको हम बताएं ना कि हम एक का पार्टी से जुड़े हुए हैं, 69 से ही हम जुड़े हुए हैं। तो आज भी इसका ऊपर बात विचार हुआ। कल हम लोग को ये नगर निगम का आयुक्त से एक बैठक है 4 बजे, तो एक पार्ट हम लोग कर लिए हैं, कल फिर उसको फाइनल करेंगे थोड़ा मास लेके। तो ये पुल का बारे भी चर्चा होगा, और रास्ता उस्ता जो है पानी इन्हीं सब का सारा चीज़ का बात होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सोमनाथ चटर्जी के साथ राहुल नारनोली, जीवन न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।